118 का गन्ना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे शुरू से ये कैसा है, फैलाव लिए हुए गोला है, जैसा मोर पंख फैलाता है नाचते समय, एकदम पूरा उसी तरीके का शेप लगभग आता है। और इसकी जो ये टिप है हल्की सी ड्रूपी टाइप की होगी, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक की, थोड़ा सा ड्रूपी झुकाव लिए हुए होगी। और इसमें फिर क्या देखेंगे कि लीफ शीट का कलर कैसा है। तो ये लाइट पिंक लीफ शीट का कलर है। और इसमें आप अगर देखें कलर के बाद तो ये आर्किल होता है। आर्किल दो होते हैं, एक इधर एक उधर। तो कोई कहेगा बायां आर्किल, कोई दायां आर्किल। आपको सीधे स्पष्ट पता करना है। जो हमारा साहित्य मिलेगा वैराइटल आइडेंटिफिकेशन का, उसमें इनर आर्किल लिखा होगा। तो इनर आर्किल कौन सा है, ये पत्ती अंदर दबी हुई है, ये बाहर को है, ये वाली। ये जो बाहर पत्ती है तो इसका मतलब ये आउट है, आउटर हो गया। इस पे उंगली रखते हुए चले जाएंगे, इस पर जो आर्किल होगा वो आउटर आर्किल कहलाएगा। ये थोड़ा सा इनर वाले से छोटा होता है। ये आर्किल इसमें इतना लंबा हो जाता है, कभी कभी स्वतः ही टूट के गिर जाता है। तो इनर कौन सा है, अब ये पत्ती जो अंदर है ये दबी हुई है, इस पे उंगली रख के जाएंगे तो इस पर जो आर्किल होगा वो इनर आर्किल कहलाएगा। तो इनर आर्किल लंबा, लैंसियोलेट यानी भालाकार, नुकीला होगा। तो ये कभी कभी इतना बढ़ता है स्वतः ही टूट के गिर जाएगा। फिर अब लीफ शीट पर कांटे, कांटे इसमें उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित हैं, लेकिन ये आभासी कांटे हैं। अब इसमें कांटे छूट के गिर गए, चुभ नहीं रहे। अगर कोई दूसरी वैरायटी होती, बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जिनमें चुभने वाले कांटे होते हैं। जैसे यहाँ अभी चल रही थी मिडलेट की एक वैरायटी COSE 01434, कुछ प्लाट होंगे 1434, तो जनरल वैरायटी थी सेवरई संस्थान की। इसमें कांटे ये आपको चुभने वाले कांटे थे, तो इसमें कांटे चुभने वाले नहीं है, आभासी कांटे हैं। तो ये कांटे भी देख सकते हो, आर्किल देख लिया, इसका पत्ती का फैलाव देख लिया। उसके बाद में आते हैं इंटरनोड पे। इंटरनोड कैसी दिख रही है, इंटरनोड भी कई प्रकार की होती है, कोनाइडल, ओबकोनाइडल, सिलेंड्रिकल, ट्यूमिसेंट। तो ट्यूमिसेंट जो बीच में थोड़ी फूली हो तो वो COJ 64 एक पुरानी वैरायटी थी उसमें थी। और कोनाइडल जो नीचे मोटी हो एक वैरायटी थी COSE 98231, उसमें ये पोर्शन मोटाई लिए हुए रहता, यहाँ पे थोड़ा पतला हो जाता। फिर अगली पोरी फिर मोटाई लिए, यहाँ पतली। तो ये जस्ट उसका उल्टा है CO0 118। और 118 में क्या है कि नीचे चौड़ाई कम है, ऊपर चौड़ाई ज्यादा है, ये वाली। तो ये कैसा आकार हो गया, ओबकोनाइडल, अभिशंक्वाकार। या आप ये भी कह सकते हो जैसे गिलास होती है, गिलास की पेंदी चौड़ाई नीचे कम ऊपर ज्यादा, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर बनता जाता है। और ये सबसे जो स्पष्ट दिखता है वो आपको पांचवी छठी पोरी में आपको स्पष्ट दिखेगा। नीचे से अगर करते चले आएंगे तो पांचवी छठी पोरी में इधर अगर आएंगे, इन पोरियों में देखेंगे तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आ रहा है जो मैं बताया आपको, नीचे चौड़ाई कम, ऊपर चौड़ाई ये ज्यादा। और इसकी जो बड होती है ये गोलाकार चिपकी हुई, बड के सामने 238 वैरायटी की अपेक्षा हल्का बड ग्रूव होता है, सैलो टाइप का। ऐसे आप उंगली चला के देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और यहाँ नंबर ऑफ रूट आईज रोज देखेंगे तो इनकी संख्या 2 ही होती है, तो 2 ये वाली। और ये जो बड होती है ये भी बड ग्रोथ रिंग के ऊपर नहीं जा रही है। ये भी एक करेक्टर होता है कि बड को हम इन रिलेशन टू ग्रोथ रिंग देखें, तो उसमें ये देखना होता है बड
टचिंग टू ग्रोथ रिंग, बड एबव टू ग्रोथ रिंग और बिलो ग्रोथ रिंग। इस तरीके से ये 3 कैटेगरी ग्रोथ रिंग और बड के रिलेशन में होती हैं, इनको भी देख सकते हैं। फिर पोरी को देखेंगे कि स्मूथ होती है या रफ है। तो इसकी पोरी और CO050-11 की पोरियां ये थोड़ा स्मूथ होती हैं और रफ टाइप की नहीं दिखती हैं। रफ किसकी दिखती है? एक वैरायटी COH 119 है। तो उस वैरायटी में यदि आप देखोगे तो ये जो हाथी दांत होता है उस पे जो लाइनिंग होती है उसको गजदंत चिन्ह कहते हैं, वो वाली आपको लाइनिंग मिलेगी और रफ टाइप की भी दिखेगी। फिर जब ये बड है, बड की सरफेस भी देखते हैं। बड की सरफेस कैसी है? चिकनी है या रफ टाइप की है? जैसे CO050-11 है तो उसमें आपको स्मूथ टाइप की बड दिखेगी। ये देखो दूर से चमक रही है, स्मूथ टाइप की। तो अब थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि लोग करनाल 18, कहीं सुपर 18, बहुत सारे नाम लेते हैं और वैरायटी तो 18 अलग है। सुपर 18 कह देने से वैरायटी CO0-118 तो नहीं हो जाएगी। सुपर 18 की एंट्री कहाँ से हुई? जब इसको 238 में बीमारी आ गई तो इस वैरायटी को रिप्लेसमेंट करने के लिए काफी प्रेशर बनाया गया। तो किसान CO0-118 को बुआई नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि कोई नया नाम अगर दे दिया जाए, जो बीज विक्रेता स्पेशली थे तो उन लोगों ने ये वैरायटी चल रही थी CO0-118, ये 50-11। इसके प्लाट को यदि आप किनारे से जाएंगे, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बुआई हुई है, तो इस प्लाट में आप घुस नहीं पाएंगे और 118 वाले में आसानी से आप एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि इसमें गन्नों की जो संख्या होती है इसकी अपेक्षा अत्यंत कम होती है। हालांकि अब ये CO0-118 में भी काफी परिवर्तन हुआ है। तो ये जो परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग, तो परिवर्तन ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अब जो करीब 10 साल से गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर नर्सरी जो सीड दे रहा है, आपको बांट रहा है, विशेषकर CO0-118 का, वो टिश्यू कल्चर चैन का बीज आपको मिलता है, दूसरी पीढ़ी। तो ये 6 साल तक अपनी वही बिगर बनाए रहती है। उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि टिल्लिंग बढ़ गई, नंबर ऑफ मिलेबल केन भी बढ़ गए। तो ये थोड़ा सा अब ये वैरायटी अपना एरिया इसका बढ़ रहा है CO0-118 को, ओरिजिनल का भी। लेकिन किसान को तो 50-11 को अर्ली में बेचना है, क्योंकि उसका जो प्लाट बताया मैंने वो काफी सुंदर लगता है, यूनिफॉर्म लगता है। तो उस वजह से किसान इस वैरायटी को कहता है ये सुपर 18 बो, वो वैरायटी मत बो। तो सुपर 18 का बीज कुंटल में ही देगा, लेकिन जो बीज विक्रेता होता है उसका तो बीज बड़ी आसानी से बिक जाता है। जहां उसने कोई नया नाम दिया, तुरंत उसका बीज 4-6 आदमी उसके बीज के टाइम पे जाकर के उसका बीज खरीदने के लिए पहुंचते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको सुपर 18 या करनाल 18 ये सारे नाम दे करके बीज विक्रेता होता है, तो वो तौलाई के समय पहुंचता है कांटे पे। जो बीज लेने वाला होता है वो ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी जैसे भी जाए, ये उसका काम है, कटा के वो लेके जाएगा। तो वो कई तरह की सुविधा उसको महसूस होती है, इसीलिए और वो नाम बदलते चले आ रहे हैं। और बीज, जहाँ बीज नाम लग गया और नई वैरायटी का लग गया, तो फिर वो रेट भी बढ़ा देता है, नॉर्मल रेट से कम 50% रेट बढ़ा देता है। तो कई प्लस पॉइंट हैं। तो आपके पास दोनों गन्ने रखे हुए हैं, ये CO0-118 है। जब CO0-118 की आप पहचान जान रहे हैं, किसान कुछ भी कहे, सुपर 18 कहे चाहे करनाल 18 कहे, आपको ये वाली 18 मिलेगी, तभी आपको वो 18 में सर्वे करना है।
अदरवाइज ये वैरायटी सामान्य की है, और इसमें ये हमने जो बताया कि स्मूथ है ये बड, और इंटरनोड सिलेंड्रिकल है, ये आपका ओप कोनाइडल है। तो इस तरीके से 18 और उससे बचा जा सकता है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक 9709 भी चल रही है तो सेंट्रल में, सेंट्रल से वेस्टर्न की तरफ जा रही है, हो सकता है इधर भी आए। तो 9709 का जो आर्किल होता है ओरिजिनल का, चूंकि वो वैरायटी अर्ली में रिलीज है